हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और डिग्री के बारे में समझेंगे। ओके, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारे बेसिक्स बताए हुए हैं। टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, बहुत कुछ बताया। तो आपको अगर वो भी उनका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो अगर आप उसको क्लिक करोगे तो यू कैन गेट दोज वीडियोज एंड यू कैन सी जैसे टर्म क्या होता है। तो फिर उसके आगे मैं लाइक टर्म्स क्या होता है वो बता रही हूँ। तो अगर आपको टर्म्स पता है तो फिर वो थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लाइक टर्म्स करते हैं। लाइक टर्म्स क्या होता है, तो देखिए अभी है ना, वेरिएबल आपको पता है। ठीक है, वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बता दिया। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर। ठीक है, कोई भी लेटर जो होता है, अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCDEF, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को ना लिटरल भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल को लिटरल भी कहा जाता है, LITERAL। ठीक है, वेरिएबल को लिटरल भी कहा जाता है। तो अभी लाइक टर्म्स में क्या होता है कि आप है ना वेरिएबल को देखते हो, अल्फाबेटिकल लेटर को देखते हो। अगर दो टर्म है और दोनों का अल्फाबेटिकल लेटर सेम है तो इसका मतलब वो लाइक टर्म्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 5x एंड 4x। ठीक है, आप देखो इसका भी वेरिएबल क्या है, x, और इसका भी लिटरल क्या है, x, है ना, एक ही चीज है, लिटरल वेरिएबल। तो दोनों एक साथ, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। लेकिन अगर मैं लिखूं 5x एंड 4y, तो अब देखो इसके में अल्फाबेटिकल लेटर x है और यहाँ y है, मतलब ये कैसा टर्म है, अनलाइक टर्म्स हुआ। समझ में आया? तो अगर वेरिएबल सेम है ना, अल्फाबेटिकल लेटर सेम है तो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। और अगर अल्फाबेटिकल लेटर जो है, ये वाला लेटर वो अलग है, एक में x एक में y, ऐसे अलग अलग है, तो उसको अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अभी ये एक एग्जाम्पल था 5x एंड 4x। अगर मैं लिखूं 5x एंड 4x, अभी मैं लिखती हूँ 5x² y एंड 2xy²। अब यहाँ देखो आप, यहाँ x² है फिर y है, और यहाँ x² नहीं है ना, x² नहीं है, और फिर यहाँ y है, यहाँ y² है, मतलब अलग है ना। यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y² है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं होगा। लाइक टर्म्स होने के लिए अगर ये x² y है तो ये भी x² y होना चाहिए। आई बात समझ में? ये है ना, ऐसे नहीं कि दोनों में, इसमें भी एक्स वाई दिख रहा है, इसमें भी एक्स वाई दिख रहा है, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, नहीं। पर इसमें x² है ना, तो इसमें भी x² ही होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर आप बोलते हो ना कि 5x² y एंड 2xy², देखो यहाँ x में स्क्वायर है और यहाँ y में स्क्वायर, यहाँ y ऐसे ही है सिंगल, और यहाँ x का पावर 1 है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म होगा। आई बात समझ में? लेकिन लाइक टर्म्स में x² है तो x² होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो भी है वो सेम होना चाहिए दोनों टर्म का। तो इन दोनों टर्म का आपको एक ही दिख रहा है, इसमें 2x, इसमें भी 2x, इसमें एक y, इसमें एक y। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म। अब इन दोनों में देखो, इसमें 2x है, इसमें 1x, तो अलग अलग हो गया। इसमें एक y है, इसमें 2y है, अलग अलग हो गया ना। तो इसका मतलब ये कैसे टर्म्स हो गए, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से लिख सकते हो, है ना, कि एक लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। अभी लाइक में आप कह सकते हो 2mn एंड 2mn एंड 4m। तो देखो इसमें mn है और इसमें सिर्फ m है, n तो है नहीं, तो ये दोनों कैसे टर्म्स हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए, है ना, क्योंकि इसमें mn है और इसमें m है, n तो है नहीं, इसमें n था इसमें नहीं है, तो इसको n बना लिखेंगे तभी ये जाके दोनों लाइक टर्म्स होगा। और अगर मैं अनलाइक लिखना चाहती हूँ तो सपोज 2mn एंड 3m। नंबर्स से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ये नंबर्स से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ आपको ना ये अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। नंबर्स कुछ भी रहने दो, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना है वेरिएबल या लिटरल, जो बोल रहे हो ना, वेरिएबल लिटरल एक ही चीज है। तो ये वेरिएबल या अल्फाबेटिकल जो लेटर है वो देखना है। अगर वो सेम है तो उसको लाइक टर्म्स कहेंगे उन दोनों को, अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स होता है। क्लियर? ओके, अब आते हैं डिग्री में। डिग्री क्या होता है? देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था क्या होता है ना, बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिखते हैं
किससे, प्लस या माइनस से सेपरेट करके, है ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। मैंने ये एग्जाम्पल्स से प्रॉपरली आपको समझाया हुआ है पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर उसमें मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल, मल्टीनोमियल सब बताया है। तो अगर आपको वो देखना है ना तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक ही चीज होती है, मैंने बताया, क्योंकि एल्जेब्रिक टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस 5 होते हैं, राइट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है, एक सिंगल मोनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसीलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखो x प्लस 3x प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई क्यूब, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एल्जेब्रिक कितने टर्म्स दिख रहे हैं इसमें, फर्स्ट टर्म, है ना, टर्म्स कैसे सेपरेट होता है, प्लस या माइनस से, है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से टर्म सेपरेट नहीं होता। मैं कह रही हूँ, मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जरा भी कहीं पे डाउट लग रहा है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मैं काउंट कर रही हूँ, या प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की मैं क्या बात कर रही हूँ, तो प्लीज आप लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख लो। छोटे छोटे वीडियोस, ज्यादा बड़े नहीं है, आपको फटाफट समझ में आएगा मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने 3 टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, है ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। आप क्या करते हो, हर टर्म का अलग अलग पहले पार्ट्स ऐड करते हो, डिग्री निकालते हो। देखो आप कैसे निकालते हो, देखो 3x है ना, तो सिर्फ आप लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करो। x का क्या पार है, यहाँ पे x का पार क्या है, 1 है, समझ में आया। डिग्री यहाँ पे लिखो आप, डिग्री ऑफ 3x का डिग्री क्या है, 1 है। क्यों है, समझ में आया, x का पार क्या है, 1, तो 1 लिख दिया मैंने। हाँ, अब लिखो डिग्री ऑफ दूसरे टर्म की बात करूंगी, 4xy स्क्वायर, 4xy स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, x का पार क्या है, कुछ नहीं है तो 1, प्लस y भी दूसरा लेटर है ना, जितने लेटर्स है ना सबके पार्ट्स देखने होते हैं। y का पार क्या है, 2, तो दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 3 हो गया। देखो इस ये 3x जो टर्म है उसकी डिग्री 1, 4xy स्क्वायर जो टर्म है उसकी डिग्री 3, और इसकी डिग्री ऑफ थर्ड टर्म, डिग्री ऑफ कौन सा टर्म है वो, 7x स्क्वायर वाई क्यूब। हाँ, अब इसका कितना, 7 को छोड़ दो, हाँ, कांस्टेंट का कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को लेटर पे ध्यान देना है। लेटर का क्या पार है, 2, और इस लेटर का 3, तो कितना हो गया, 5। अब इन तीनों डिग्री में, ये तीनों टर्म्स के अलग अलग मैंने डिग्री निकाल ली है। अब इनमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है सबसे, है ना, 1, 3, 5, तो सबसे बड़ा ये। सो वो डिग्री जिसकी हाईएस्ट पार होती है, या आप कह सकते हो हाईएस्ट डिग्री टर्म, समझ में आ रहा है, ये वाला इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हाईएस्ट डिग्री सबसे, देखो 1 था इसका डिग्री, इसका 3, इसका 5, तो सबसे बड़ा ये हुआ ना, सबसे हाईएस्ट ये हुआ, इज डिग्री ऑफ माई पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यही था, समझ में आया, कुछ भी नहीं है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो बोल दो, जो दे दिया जाए, आप क्या करो, एक एक करके तीनों टर्म्स का डिग्री निकालो। डिग्री कैसे निकालते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर का पार क्या है वो देखना है ना, एक से ज्यादा है तो पार्ट्स को ऐड करते जाओ। देखो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो आप बोलोगे इस पॉलिनोमियल या इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो क्या है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो हाईएस्ट वाली डिग्री थी, क्या, 5, डिग्री इज 5, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है ना। इस पॉलिनोमियल या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, 5। कैसे मिला वो, हमने एक एक करके तीनों टर्म्स की डिग्री निकाले, देखा सबसे बड़ा कौन सा था, जो सबसे बड़ा था, दैट इज माय आंसर। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर है, बहुत सिंपल है ना। कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, उसमें फटाफट आप सबका डिग्री निकालते जाओ। देखो अच्छा, अभी ये हो गया, अभी मान लो इसको आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि ना 4x स्क्वायर प्लस 3x रेज टू 4 प्लस 2y। हाँ, अब मैं कहती हूँ इसकी डिग्री बताइए आप, इसकी डिग्री बोलो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो एक एक करके हम टर्म का डिग्री निकालेंगे। इसकी डिग्री निकालो, कितना आएगा डिग्री, एक्स का पार क्या है 2, तो 2 आएगा इसका डिग्री। इसका डिग्री क्या आएगा 4 आएगा। इस टर्म का डिग्री बोल रही हूँ मैं, पॉलिनोमियल का नहीं। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है ना, जिस टर्म का सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो डिग्री इज द आंसर ऑफ माई पॉलिनोमियल। लेकिन मैं हर टर्म की बात कर रही हूँ। इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 4, इस टर्म का डिग्री 1 है ना, y का पार कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो 2 4 1 सबसे बड़ा कौन सा है ये। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ माय होल पॉलिनोमियल, या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 4 है, राइट। सो डिग्री इज 4 ऑफ माय पॉलिनोमियल। क्लियर, ओके, आई होप आई एम क्लियर, राइट, ओके। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में मैंने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं ना, कहाँ से कांस्टेंट, वेरिएबल, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स है ना, वो सब उस क्वेश्चन में कंक्लूड करके एक बार निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है मुझे फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एल्जेब्रिक में क्या दिया जा रहा है, 5 माइनस 8xy प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर, इसको क्यों, प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 8x क्यूब y 4। ये ऐसे क्वेश्चन लिया मैंने, x क्यूब y 4, ठीक है। चलो तो क्या है, 5 माइनस 8xy प्लस 4x 6x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 8x क्यूब y रेज टू 4। आपको क्या क्या फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं वो बताना है। सेकेंड है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन मतलब पूरे इसका डिग्री। एक एक करके समझते भी जाते हैं। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ नहीं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, है ना, तो इजी रहेगा। आप चाहो तो साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो, इसका आंसर खुद भी अपने बुक में आप लिख सकते हो, ताकि जब मैं सॉल्व करूँ तो आप मैच कर सको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन माइनस 8x क्यूब वाई 4, है ना, मैंने कोफिशिएंट वगैरह सब सिखाया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इन 6x स्क्वायर y क्यूब, x स्क्वायर y क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ माइनस 8xy, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ माइनस 8xy, फिर 7th है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन माइनस 8x क्यूब बाई 4, और 8th है all the factors of 5xy स्क्वायर। देखिए फर्स्ट है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसकी बात हो रही है। तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कैसे सेपरेट होता है, प्लस या माइनस से, है ना। तो यहाँ देखो माइनस है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये इधर प्लस है सेकेंड टर्म, इधर भी प्लस, कोई टेंशन ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिख ही नहीं रहा। तो सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स है 5, राइट, वेरी इजी। सेकेंड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, मैंने अभी बताया आपको। डिग्री में हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि अल्फाबेटिकल लेटर का पार कितना है। तो देखो 5, यहाँ पे तो लेटर ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इसका तो डिग्री 0 रहेगा। अभी इसकी डिग्री, यहाँ पे x की डिग्री 1, x का पार 1, y का पार 1, तो एक्चुअली में इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 + 1 2। यहाँ पे देखो 2, इसका पार 3, 2 + 3 5, यहाँ 1, यहाँ 2, 1 + 2 3, डिग्री निकाल रही हूँ मैं, इसका 3, इसका 4, 4 + 3 7। सबसे बड़ा कौन सा है 2 5 3 7, 7 सबसे बड़ा है।
तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द होल पॉलिनोमियल, ये पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर? ओके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस, याद है कोफिशिएंट मैंने बताया आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जनरल कोफिशिएंट की बात हो रही है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए। तो एक्स क्यूब को छोड़ के बाकी सब, है ना, एक्स क्यूब को छोड़ के बाकी सब, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ना मैं ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा, तो ऐसे करके लिख रही हूँ मैं। क्या है इसका आंसर, एक्स क्यूब को छोड़ के बाकी सब, तो क्या -8 y⁴। क्लियर? ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस, इसमें एक्स की कोफिशिएंट बताइए, फिर से एक्स को छोड़ के बाकी सब, तो चलो यहाँ एरो डाल दिया मैंने, एक्स को छोड़ के, देखो यहाँ पे कितने एक्स हैं, एक्स स्क्वायर है यानी 2 एक्स है, हमें तो एक ही एक्स का पूछा जा रहा है, तो एक एक्स तो बचेगा ही, है ना, एक एक्स का पूछा जा रहा है, एक एक्स ऑलरेडी वहां पे है, तो वो एक्स लिखना पड़ेगा जो यहाँ है, फिर वाई क्यूब, सो दिस इज दिस, समझ में आया? ये मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बहुत सिंपल है, देखो कोई कौन सा दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, 5, सिंपल है ना, 5 इज द आंसर। ओके। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -8xy, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पे जनरल कोफिशिएंट की बात हो रही थी तो हम उसको छोड़ के बाकी सब लिख रहे थे, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल उन्होंने टर्म यूज किया, मतलब इसमें नंबर कौन सा, आंसर क्या होगा, -8, सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस, फिर से एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, जनरल कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब, यहाँ पे कितनी बार एक्स है, 3 बार एक्स है, और उन्होंने एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो 2 ले रहे हैं वो लोग, है ना, हम तो, लेकिन है तो एक्चुअली में 3, तो एक तो फिर भी बच रहा है, राइट, तो -8, एक एक्स बचेगा और y⁴, दिस इज द आंसर। नाउ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5x² याद है आपको, मैंने सिखाया है, तो 5x और y² को अपन ब्रेक करेंगे, है ना, तो चलो करते हैं, 5x y², तो एक y दूसरा y, कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हैं, है ना, 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5x y एंड y, सो दिस इज माय, आई होप आई एम क्लियर, है ना। सो ये जस्ट कंक्लूजन था, मैंने अभी तक जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, तो उसका मैंने एक कंक्लूजन इस क्वेश्चन से आपको करके दिया। ओके, आप क्या करो ना, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके बाद मेरे आंसर्स देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके फाइन, फिर भी कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।